यदि आप अपने दुश्मनों से पराजित हो रहे हैं, और दुश्मन रोग, रिपु, ऋण सभी हो सकते हैं, आप स्वयं अपने दुश्मन हैं यदि आपका मनोबल उच्च नहीं है और अनिर्णय की क्षमता है। सूर्य मजबूत नहीं है, सूर्य जो आत्मा का कारक है, और सूर्य अपनी उच्च राशि में है। और रविवार को अजय एकादशी पर पड़ रही है, जो भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण की जन्माष्टमी के 2 दिन बाद मनाई जाती है। तो रोग, रिपु, ऋण आदि नाश के लिए, साथ ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए, और हरिश्चंद्र जैसे अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त किए थे, अपने पुत्र को प्राप्त किए थे, और इस जीवन को जीकर स्वर्ग को प्राप्त हुए थे, इन सभी आशीर्वाद के लिए अजय एकादशी का व्रत रखिए। कहते हैं कि पूरे जीवन काल में हमें कम से कम 11 एकादशी व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो क्या विशेष उपाय करेंगे इस रविवार एकादशी के दिन? साथ ही घर में धन वृद्धि नहीं हो रही है तो एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। रोग है घर में, व्यर्थ में पैसे जा रहे हैं, सूर्य को मजबूत करना है जो आत्मा के कारक है, तो उनसे संबंधित भी एक विशेष उपाय है। इसके पीछे कथा क्या है? कहते हैं कि हम अगर व्रत नहीं रख पाते तो भगवान विष्णु का नाम लेते हुए मात्र उनकी कथा का श्रवण कर लें तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेताम्बरा अपने इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा इसलिए भी महत्व रखती है कि गुरु ग्रह वक्री हो गए हैं, और रविवार को पुष्य नक्षत्र भी रहेगा जिसके देवता गुरु बनेंगे। 118 दिन के लिए गुरु वक्री हुए हैं, राहु के फिर नजदीक जा रहे हैं, तो गुरु चांडाल से कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन प्रभावित होगा। अक्टूबर माह में ग्रहण भी लगेगा। तो इन सभी से बचाव के लिए जो हमारे 56 दिन बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगे, तो भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तो सर्वार्थ सिद्ध योग बना है, रवि पुष्य योग बना है, पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, तो उपेंद्र नाम से भगवान विष्णु की हमें पूजा करनी है। प्रातः हम उठेंगे और काला तिल, कुश, गंगा जल डाल के स्नान करेंगे। पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करेंगे। जिस जगह हमें दीपक जलाना है या भगवान की पूजा करनी है वहां भी गौमूत्र का छिड़काव करेंगे। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो उत्तर की ओर या उत्तर पूर्व की ओर आज विशेष उपाय कीजिएगा कि एक तांबे के कलश में जल रखिएगा गंगा जल डाल के, उसके ऊपर एक नारियल और अशोक की पत्ती उस लोटे में डालिएगा। उसके बगल एक गेहूं की ढेरी बनाइएगा, उसके ऊपर अखंड दीपक रखिएगा। दिन भर घी का दीपक ये जलता रहे, और भगवान विष्णु के किसी मंत्र का आप जाप कीजिए, चाहे ओम नमः भगवते वासुदेवाय। और जो मैं कथा सुना रही हूँ इस कथा को आप वहां पर सुनिए। भगवान विष्णु आपके घर में रोग ऋण से मुक्ति करेंगे, साथ ही माता लक्ष्मी के साथ वास करेंगे, तो अनंत काल तक धन वृद्धि होगी। छोटे छोटे उपाय करते रहिए, जीवन में वृद्धि जरूर होगी। तो त्वष्टा नामक नाम से भगवान सूर्य की हमें पूजा करनी है। तो सूर्य को जल चढ़ाइए, गेहूं के 5 दाने तांबे के लोटे में डालकर सूर्य को आज अर्पित कीजिएगा। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आपका मान सम्मान वृद्धि करेंगे। पिता अगर बीमार रहते हैं या पिता से कुछ अनबन रहती है तो ये सूर्य ग्रह को मजबूत करेंगे। सूर्य अपनी उच्च राशि में है, और बुधादित्य योग का भी फल आपको मिलेगा, जो 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये शुभ समय है, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। तो जब हम कलश को स्थापित कर लेते हैं, इसके बाद जो व्रत रखते हैं वो नियम पूर्वक व्रत रखें। जो व्रत नहीं रखते हैं वह भगवान विष्णु के गजेंद्र मोक्ष विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमः भगवते वासुदेवाय किसी भी मंत्र आदि का जाप कीजिए। फिर संध्या होती है, चूंकि रविवार है, हमें तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, तो दूर से ही तुलसी पर भी हम घी का दीपक जलाएंगे। पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध, काला तिल, थोड़ा सा शक्कर और जल मिलाकर अर्पण करेंगे, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। तो इस तरह उपाय कीजिए। कहानी क्या है इसके पीछे? कहते हैं कि हरिश्चंद्र को रात में एक स्वप्न आता है कि विश्वामित्र आते हैं, उनसे उनका राज्य दान में मांगते हैं। राजा दान कर देते हैं। सुबह वो जब दरबार में जाते हैं तो देखते हैं कि सचमुच विश्वामित्र वहां आते हैं, और वो उनको बताते हैं कि रात में तुमने स्वप्न में मुझे राज्य दान कर दिया है। राजा कहते हैं हाँ। तो वो राजा राज्य दान कर देते हैं तुरंत। लेकिन
विश्वामित्र कहते हैं मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं और भी चाहिए। अब राजा के पास कुछ भी नहीं रहता है, तो वो अपनी पत्नी और पुत्र और स्वयं को भी बेचते हैं। इस तरह 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं जो विश्वामित्र को देते हैं। हरिश्चंद्र को एक डोम खरीदता है जो उन्हें शमशान घाट पे रखता है कि वो जिनका सौदा होगा उनके संबंधियों से कर वसूलेंगे, उसके बाद ही सौदा होगा। इस तरह कई वर्ष बीत जाते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। एक दिन गौतम ऋषि वहाँ पर आते हैं, वो राजा को देखते हैं और उनसे सारा हाल पूछते हैं, तो वो बताते हैं सारी कहानी। तो कहते हैं कि तुम अजय एकादशी का व्रत रखो, भगवान विष्णु समस्त रोग दोष से दूर करेंगे और तुम्हें पुनः राज्य पाट आदि मिलेगा। इस तरह वो कुछ व्रत करते हैं। इसी बीच उनकी पत्नी आती हैं, उनके पुत्र रोहिताश को सर्प डस लेता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। वो सौदा के लिए आती हैं, पर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि नियम है कि कर देना पड़ेगा। अब रानी के पास कुछ भी नहीं रहता देने के लिए, तो वो अपने आंचल के पल्लू को आधा फाड़ कर देती हैं कि मेरे पुत्र का सौदा कीजिए। इतने में आकाश में बिजली चमकती है और भगवान विष्णु अवतरित होते हैं और कहते हैं कि महाराज आप तो सत्य हैं और सत्य का इतिहास आपने रच दिया, इसलिए इतिहास में भी जब तक इस ब्रह्मांड में संसार रहेगा, साथ ही मानव जात रहेगी, तो आप राजा हरिश्चंद्र के साथ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेंगे। और उनके पुत्र को भी जीवित करते हैं, राजपाट वापस करते हैं। कई वर्षों तक वो लोग जीवित रहते हैं, इसके बाद पुनः उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि जिस तरह भगवान विष्णु राजा हरिश्चंद्र की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं मात्र इस व्रत को करने से, तो हर सुनने वालों की मनोकामना को भी भगवान विष्णु पूर्ण करें, तो भगवान विष्णु की सदा ही जय है। इस तरह आप सब कथा सुनेंगे, सूर्य का त्वष्टा नाम से जाप करेंगे, गेहूं आदि डालकर जल अर्पण करेंगे और भगवान विष्णु को घी का दीपक जला के जाप करेंगे और कहानी सुनेंगे। इस तरह अजय एकादशी का ये महत्व है। कीजिए, भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी। वीडियो को मेरे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। साप्ताहिक राशिफल के साथ जो ग्रह बदल रहे हैं उनका भी फल मिलेगा, आगे वीडियो में देखिए। नमस्कार।